हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में बताने जा रहे हैं हाइपरटेंशन क्या होती है और इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है, क्या मेडिसिन है और कौन सी कारण से हाइपरटेंशन होते हैं, सभी चीज बताने वाले हैं। हाइपरटेंशन के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाई बीपी यानी कि बोल सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि जब खून का दबाव बार बारी 140/90 mmHg से या उससे ज्यादा रहता है तो उससे हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कहते हैं। यानी कि इसका सीधा मतलब निकलता है कि जब खून का दबाव हमारे बॉडी में 140/90 या बोल सकते हैं कि उससे अधिक होता है तो उसे हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। हमारे बॉडी की नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें तो 120/80 होती है। जब उससे अधिक हो जाता है यानी कि 140/90 तक पहुंच जाता है तो उसे बोल सकते हैं कि हाइपरटेंशन। सीवियर कंडीशन में कब होगा? जब क्या हो जाए 140/90 से अधिक चला जाएगा तो ऐसी सीवियर कंडीशन लास्ट स्टेज बोल सकते हैं। ठीक है, जो कि हाइपरटेंशन का हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट में लिखा है कि इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि इसका होता है कि अक्सर क्या हो जाता है कि लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। यानी बोल सकते हैं कि जो होता है हाई ब्लड प्रेशर का लक्षण दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या होता है इसे साइलेंट किलर अचानक आ जाता है, इसलिए इसका नाम साइलेंट किलर भी रखा गया है। ठीक है, या साइलेंट किलर क्या हो जाता है ज्यादातर तो क्या होते हैं मॉर्निंग में दिख सकता है या देखे होंगे आप लोग की कोई भी मनुष्य क्या हो जाती है खड़े खड़ी क्या हो जाती है कि गिर जाते हैं। ये सभी क्या हो जाते हैं हाइपरटेंशन के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हाइपरटेंशन क्यों बढ़ता है हमारी बॉडी में, कौन सी कारण से हाइपरटेंशन होती है, इसी ये सभी चीज को जानता है। ठीक है, अब पहला पॉइंट की बात करें तो ज्यादा नमक खाने के, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि अधिक मात्रा में नमक का सेवन करता है तो उससे हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, इस नमक की वजह से क्या हो जाता है कि हमारी बॉडी में हाइपरटेंशन हो सकते हैं, एक कारण हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा बात करें तो स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब बोल सकते हैं किसी प्रकार से बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि चिंता, तनाव, तनाव से रिलेटेड क्या हो जाता है कि बहुत ज्यादा क्या हो जाती है उसके बॉडी में स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम आने लगती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसे हाइपरटेंशन हो जाते हैं। एक ये भी कारण हो सकते हैं। ठीक है, दो पॉइंट समझ गए। तीसरा पॉइंट की बात करें तो मोटापा। मोटापा का मतलब बोले तो ओबेसिटी होता है, इंग्लिश में बात करें तो ओबेसिटी और हिंदी में बात करें तो मोटापा। मोटापा में क्या हो जाता है कि उसका अधिक वजन के बढ़ने की वजह से क्या हो जाता है कि दिल को क्या होता है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जो हार्ट बीट होता है वह क्या हो जाता है कि उसको जल्दी जल्दी धड़काना पड़ता है। इसकी वजह से भी क्या हो जाता है कि हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है, ओबेसिटी की वजह से भी आ सकती है। कोई भी मनुष्य क्या हो जाती है ज्यादा मोटापा है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसे हाइपरटेंशन मोटापे की वजह से भी हुआ है। ठीक है, तीन पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका होगा। चौथा पॉइंट की बात करें तो चौथा पॉइंट में लिखा है क्या? अ, कम शारीरिक गतिविधि, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य क्या हो जाती है कि कम मात्रा में क्या हो जाती है कि एक्सरसाइज करते हैं, यानी बोल सकते हैं घरे बैठे बैठे खा पी करके क्या हो जाती है मोटापा जैसी क्या हो जाती है कि अपने बॉडी को ढाल लेते हैं और क्या हो जाता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी लेने लगते हैं। एक ये भी कारण हो सकते हैं कि उसे हाइपरटेंशन इसकी वजह से भी हुआ। ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर होगा। चार पॉइंट्स। पांचवा पॉइंट की बात करें तो धूम्रपान और शराब के सेवन की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकते हैं। यानी बोल सकते हैं कि कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि नस बोल सकते हैं कि नशों का सेवन अधिक मात्रा में करता है तो उससे भी हाइपरटेंशन हो सकता है। इसलिए होता है क्योंकि बोल सकते हैं कि जो होता है कि शराब होता है वह क्या करते हैं नसों को क्या करते हैं सख्त बना देता है। नसों को सख्त बनने की वजह से क्या हो जाता है कि हाइपरटेंशन हो जाता है। उसका क्या हो जाता है अचानक नहीं क्या हो जाती है हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम में दिख सकती है शराब की वजह से भी। ठीक है, पांच पॉइंट्स क्लियर। छठा पॉइंट की बात करें तो किडनी, थायराइड्स या बोल सकती है कि डायबिटीज वाले पेशेंट्स को ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखा जाता है। जो किडनी वाले पेशेंट रहते हैं उसे क्या होती है कि हाइपरटेंशन ज्यादा प्रॉब्लम में आती है। उसका क्या होता है कि बीपी क्या हो जाता है कि बढ़ते रहता है, हमेशा क्या होता है बीपी क्या हो जाता है कि बढ़ते रहेगा। बीपी
ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ेगा। डायबिटीज वाला में भी देखे होंगे आप लोग क्या हो जाती है, उसका शुगर की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाता है। अधिक होने की वजह से क्या होती है, हार्ट अटैक जैसी क्या होती है प्रॉब्लम आ सकती है, और बोल सकती है कि बीपी उसका क्या हो जाता है कि बढ़ सकते हैं। ठीक है, 6 पॉइंट्स क्लियर हो गए। 7वां पॉइंट की बात कर लेते हैं, तो अनुवांशिक कारण, यानी कि बोल सकती है कोई फैमिली मेंबर को, आपको आपके फैमिली मेंबर को किसी को क्या हाइपर टेंशन हुआ है, तो एक यही कारण हो सकता है कि आपको भी हाइपर टेंशन हो सकते हैं। इसका आपको इलाज के आगे बताते हैं। इतना याद रखिए कि अनुवांशिक में हो सकती है कि कोई भी आपके फैमिली मेंबर, जैसे बोल सकती है कि माता पिता को आपको क्या हो जाता है कि ये हाइपरटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम हुआ है, तो हो सकता है कि आपको भी हो, बेटा को भी हो सकता है। ये अनुवांशिक जनरेशन के हिसाब से क्या हो जाता है कि आपके जनरेशन में किसी को भी क्या हो जाता है हाइपरटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हो सकता है कि आपको भी हो सकता है। ठीक है, 7 पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो चुका हो, जो कि बताएं कि ये सातों कारण से क्या होता है कि हाइपर टेंशन क्या हो जाती है कि मनुष्य को हो सकता है। ठीक है, इसको रिपीट कर दें क्या, इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं। जैसे कि लिखा है कि पहला पॉइंट में अधिक मात्रा में नमक खाने की वजह से, दूसरा में क्या हो जाती है स्ट्रेस या तनाव की वजह से, तीसरा बात करें तो ओबेसिटी की वजह से, चौथा बात करें तो शारीरिक गतिविधि यानी कम काम काज करने की वजह से हो सकता है, धूम्रपान या शराब की वजह से, कोई भी मनुष्य क्या होता है अधिक मात्रा में धूम्रपान करता है तो उसकी वजह से हो सकते हैं, किडनी थायराइड जैसी, डायबिटीज जैसी क्या होती है कि प्रॉब्लम आती है, तो उससे भी क्या होती है कि हाइपर टेंशन हो सकती है। एक ये कारण हो सकते हैं ये सब। ठीक है, और 7वां पॉइंट में बात कर ले तो अनुवांशिक भी कारण हो सकते हैं। बोल सकते हैं कि फैमिली मेंबर को किसी को हुआ है, तो आपको भी हो सकता है हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम है। ठीक है, कारण आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, क्यों होता है हाइपरटेंशन, क्यों बढ़ता है हाइपरटेंशन। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कि इसके लक्षण, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन होता है, तो उसकी बॉडी में क्या क्या लक्षण शो करेंगे, इसे जानते हैं। ठीक है, इसका पहला लक्षण की बात करें तो बोल सकते हैं कि सिर दर्द, यानी बोल सकते हैं कि सिर में क्या हो बहुत ज्यादा क्या होती है कि दर्द होंगे, स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस का मतलब बोल सकते हैं कि आपका सिर क्या हो जाता है भारी भारी से दिखाई, या ज्यादातर तो लक्षण सुबह के टाइम पर दिखाई देती है। ठीक है, खास करके सुबह में ही, या क्या होता है कि सिर दर्द वाला क्या होती है हाइपरटेंशन होते हैं। ठीक है, पहला लक्षण समझ गए। दूसरा बात करें तो चक्कर आना, यानी बोल सकते हैं कोई भी मनुष्य को क्या होता है हाइपरटेंशन जैसी क्या प्रॉब्लम आती है, तो उसके लक्षण के रूप में क्या होती है चक्कर भी आ सकते हैं। पहला सिर दर्द और दूसरा बोल सकते हैं कि चक्कर आना। ठीक है, तीसरा बात करें तो बोल सकते हैं कि सीने में क्या होती है भारीपन, जो आपका हार्ट होता है वहां पर क्या होती है भारी भारी से लगेगा, और बहुत ज्यादा धड़ाक से जैसे क्या होता है कि चोट जैसे लगता है ना, उसी तरह से आपको लगेगा कि पूरा लगता है कि वजन आपके सीने पर डाला हुआ है, ऐसा आपको महसूस होगा। भारी भारी से लगेगा कि आपके सीने पे कोई चीज लाद दिया गया है, इस तरह से आपको दिख सकता है। ठीक है, लक्षण के रूप में महसूस हो सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट में लिखा हुआ है कि सांस फूलना, यानी बोल सकती है आपका जो होता है कि ब्रीथिंग लेस हो जाएगा, सांस ऊपर नीचे होने लगेगा, कभी छोड़िएगा कभी लीजिएगा, कभी छोड़िएगा, जल्दी जल्दी होने लगेगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आप सांस ले ही नहीं पाइएगा, ऐसा जैसी प्रॉब्लम भी आ सकता है। ठीक है, बीपी के रूप में, लक्षण के रूप में दिख सकती है। अगला बात करें तो आंखों के सामने कभी धुंधला दिखेगा। धुंधला का मतलब बोल सकते हैं कि आप लोग जानते होंगे ब्लर का, ब्लर का मतलब तो हर एक स्टूडेंट तो जानते ही होंगे, नहीं तो आप धुआं देखें, धुआं में देखते होंगे धुंधला धुंधला से दिखाई देता है, उसी तरह से क्या होता है ब्लर लिखा हो जाएगा, क्या होता है लक्षण के रूप में आपको शो करते हैं तब। ठीक है, थकान भी होगा, यानी बोल सकते हैं कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, थोड़ा सा काम करिएगा तो आपको क्या होगा बहुत जल्दी क्या होगा, थक जाइएगा, तो ये भी एक लक्षण के रूप में आपके बॉडी में शो कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात कर ले तो नाक से क्या हो जाती है कि खून आ सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। नोज बोल सकते हैं, नोज से क्या हो जाती है ब्लीडिंग जैसी क्या हो जाती है कि प्रॉब्लम में आ सकती है, जो कि लक्षण के रूप में शो कर सकता है। ठीक है, पहला बताया है कि सिर दर्द हो सकता है, आपका स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम में आ सकता है। दूसरा बोल सकते हैं चक्कर आ सकता है, गिर सकते हैं चक्कर आकर, सीने में क्या भारी भारी से लगेगा, सांस फूलने लगेगा, आंखों के सामने धुंधला दिखेगा, ब्लड जैसे दिखने लगे, थकान बहुत ज्यादा होगा। अब बोल सकते हैं कि नाक से क्या होता है ब्लीडिंग होगा, नोज रनिंग होने लगेगा। ठीक है,
बोल सकते हैं नाकों से ब्लीडिंग और रेडनेस से तरह से निकलने लगेगा। ये सभी क्या होते हैं लक्षण होते हैं। इन लक्षणों को आप लोग याद रख सकते हैं जो कि हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर का निशानी है। ठीक है, इसी तरह से हार्ट अटैक का भी निशानी होता है इसी तरह से। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। अब हम लोग बढ़ लेते हैं इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब बोल सकते हैं कि इसका इलाज कैसे कैसे करें इसे जान लेते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट की बात करते हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करके, यानी बोल सकते हैं आप अपने दिनचर्या में बदलाव ला करके हाइपरटेंशन को कम कर सकते हैं। दवा की मदद से भी कम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग को ट्राई करना है लाइफ स्टाइल को चेंज करके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लाइफ स्टाइल को कैसे चेंज करना है, इसे बता देते हैं। ठीक है, इसका पहला पॉइंट में लिखा है कि नमक कम करके, यानी दिन में 5 ग्राम से कम नमक आपको खाना है। ठीक है, नमक कम से कम मात्रा में लीजिएगा तो हाइपरटेंशन से आप लड़ सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। दूसरा पॉइंट का मतलब समझाए तो रोज आपको 30 मिनट वॉकिंग करना और एक्सरसाइज करना। 30 मिनट्स, कम से कम आपको 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। अच्छा से एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, जितना से जितना ज्यादा क्या होता है अपने बॉडी को फिटनेस बनाए रखिए तो हाइपरटेंशन से ज्यादा ज्यादा आप लड़ सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट में इसी में लिखा है क्या वजन कम करके, यानी बोल सकती है कि ओबेसिटी जिसको होता है, जिसका वजन बहुत ज्यादा रहता है, उससे बहुत ज्यादा क्या होता है हाइपरटेंशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मोटापा लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में क्या हो जाता है कि एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे बॉडी को फिटनेस बनाए रखना चाहिए। अपने बॉडी को क्या होता है अच्छा से हेल्दी बना के रखें तो आप क्या होते हैं बीपी से लड़ सकते हैं, ब्लड प्रेशर आपको नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपका क्या होता है जो होता है हाइपर टेंशन जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में नहीं आ सकती है। ठीक है, स्ट्रेस को कम करके, यानी बोल सकते हैं कि आप अपने दिमाग पर किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं लेना है। योगा योगा की मात्रा से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। प्राणायाम की मात्रा से, यानी बोलते सूर्य नमस्कार जो होता है उसके मदद से भी क्या होती है अपने ब्रेन को क्या करते हैं स्ट्रेस को क्या करते हैं कम करते हैं, अपने सिर दर्द को क्या करते हैं कम कर सकते हैं। ठीक है, इस सभी चीज से क्या होती है कि आप लड़ सकते हैं, ट्रीटमेंट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट की बात करें तो धूम्रपान और बोल सकती है शराब को बंद कर दे। यानी बोल सकती है कोई भी मनुष्य क्या हो जाता है कि हाइपरटेंशन जैसी क्या होती है प्रॉब्लम में आ रही है तो उससे सबसे पहले क्या करना है कि बोल सकती है कि धूम्रपान को बिल्कुल नहीं पीना, याद रखिएगा धूम्रपान से दूर रहना है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दूसरा पॉइंट में, नहीं बोल सकते अपने खान पान, यानी बोल सकते एक्सरसाइज डाइट ये सब करके आप इसको तो कम कर सकते हैं, लेकिन खाना भी तो जरूरी है। क्या क्या खाना चाहिए इसे बता देता है। ठीक है, पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं इसके खाने के रूप में, तो बोल सकते हैं डाइट के रूप में बात करें तो फल सब्जी या सैलेड का उपयोग करें, सलाद का अधिक से अधिक मात्रा में खाएं, जिससे क्या हो जाती है आपकी बॉडी में क्या हो जाती है कि प्रोटीन बना रहेगा और क्या हो जाती है फैट को बनने नहीं देगा, आपकी बॉडी को स्ट्रोंग रखेगा। ठीक है, फल से बहुत फायदा करेगा। अगला पॉइंट की बात करें तो बोल सकती है लो फैट दूध, यानी बोल सकती है कि दूध का जो मलाई होता है ऊपर का छाली उसको आप निकाल के रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आप दूध पी सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा केला चुकंदर और बोल सकती है कि लहसुन का सेवन करिए, ये सभी से क्या होती है कि हाइपर टेंशन से लड़ सकते हैं। ठीक है, तला भुना और बोल सकती है पॉकेट फूड को कम करें, यानी बोल सकते हैं जो आपका बाहर में होते खाना पीना होते जितने भी आते हैं ना तेल वाला मसाले वाले ना, और बोल सकते हैं कि चिप्स कुरकुरे सब जो भी आते हैं तला हुआ तेल वाला जो सामान होते हैं उसको बिल्कुल नहीं खाना है। उससे आपका फैट बढ़ सकता है, लीवर कमजोर हो सकता है, किडनी सब कमजोर हो सकता है। इस सभी चीज को याद से और ध्यान से रखिए हाइपर टेंशन वाले पेशेंट। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि बाहर का सामान कम से कम मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी दवाई, यानी बोल सकती है कि मेडिसिन के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, पहला मेडिसिन की बात करें तो जो कहते हैं हर एक डॉक्टर लिखते हैं फर्स्ट मेडिसिन मोस्ट मेडिसिन। ठीक है, पहला मेडिसिन में लिखा हुआ है एम्लोडाइपिन। एम्लोडाइपिन क्या हो जाता है हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को दिया जाता है, यानी बोल सकते हैं जिसे हाइपरटेंशन जिसका ब्लड प्रेशर क्या होता है बहुत ज्यादा हाई रहता है तो उसे एम्लोडाइपिन दिया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिखा है कि टेलमिसार्टेन। टेलमिसार्टेन भी क्या हो जाता है कि हार्ट अटैक जैसी क्या होती है प्रॉब्लम ही आती है तो उस कंडीशन में कंपोजिशन के रूप में मिलाकर दिया जाता है टेलमिसार्टेन।
हाँ, बीपी में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हार्ट अटैक के दौरान भी यूज किया जा सकता है टेलमिसार्टेन। ठीक है, लोसार्टेन भी यूज किया जा सकता है बीपी में, या हार्ट अटैक में भी यूज कर सकते हैं। मेट्रोप्रोलोल को यूज किया जाता है पीपी के रूप में। हाई, जब ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो उस कंडीशन में बोल सकते हैं कि मेटोप्रोलोल का मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनाप्रिल मेडिसिन का भी यूज कर सकते हैं। इनाप्रिल भी क्या हो जाती है कि बीपी को क्या करते हैं, कम करता है, जिसका क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर रहेगा उसको क्या करेगा, नॉर्मलाइज करने का काम करेगा इनाप्रिल मेडिसिन। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसमें आपको किसी प्रकार का हाइपरटेंशन में, या बोल सकते हैं कि इसमें जितना भी टॉपिक बताए हैं, इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा। और इसका पूरा डिटेल में नोट्स चाहिए हिंदी प्लस इंग्लिश भाषा में, जैसे हम बताए हैं उसी तरह से आपको नोट्स मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। वहाँ से आप पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं, हर एक पॉइंट्स आपको मिल जाएगा। अपने कॉपी पर नोट डाउन कीजिए, या बोल सकते हैं कि आप अपने प्रोफाइल पर जाइए, कहीं पर भी सेव कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।